अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सदा खुशहाली अता फरमा दे। जैसा कि कल मैंने आपको खजूर का दरख्त ऊपर से दिखाया था, ये इसकी जड़ है, ये जड़ है इसकी। ये नीचे इधर ज़मीन में ये जड़ लगी हुई है। देखिए ये ज़मीन में है, ये ज़मीन के अंदर है ये जड़, और ये इस तरह ऊपर चढ़ा हुआ है और ये फाइबर शीट लगी हुई है और उसके लिए यहाँ से रास्ता बना दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिससे प्यार हो उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं, उसको काटा नहीं जाता। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से मिलाए, ऐसे लोगों से मिलाए और हमें ऐसे ऐसे अमाल अता कर दे कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से महरूम ना करे और वो हमें अपनी रहमत से जोड़े रखे और हमारे लिए हमेशा नेकी के रास्ते बनाता रहे। प्यारी व्यूअर्स, ये एक और दरख्त है, इसके ऊपर सिर्फ सफ़ेद फूल लगते थे। इसको हमने शीट से ऊपर नहीं किया, इसको हमने यहाँ तक ही रोक दिया, यहाँ तक, इसलिए कि इसके साथ फिर मैं इंशाअल्लाह कोई खूबसूरत फूलों वाले गमले लगाऊंगी डेकोरेशन के लिए, या फिर इसके साथ कोई हैंगर लगाऊंगी जिसके साथ हम कपड़े हैंग कर सके। ये हमारी जो है ना लॉन्ड्री वाली जगह है, जहाँ बैठ के कपड़े धोए जाते हैं। ये हमारी लॉन्ड्री वाली जगह है। यहाँ पे हम मशीन पड़ी हुई है, सर्फ है, ये स्टैंड है कपड़ों का, वो नलका वगैरह लगा हुआ है। ये हमारी लॉन्ड्री की जगह है। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी सहूलतें दी हैं। उस ज़माने में लोग एक ही झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन खुशहाल थे, सुकून थे, सेहतमंद थे, खुशहालियाँ थी। आज बड़े बड़े घर हैं, हर काम के लिए अलग-अलग पोर्शन बना होता है, लेकिन न सेहत है, न सुकून है, तो न आराम है। बीमारियाँ, परेशानियाँ, बेसुकूनियाँ बढ़ गई हुई हैं, इसलिए कि एक तो हमारे अपने अमाल ऐसे अच्छे नहीं हैं कि जिसके बलबूते पे हम दावा करें कि हाँ हम नेकी का कोई भी दावा नहीं कर सकता। ये तो मरते वक्त पता चल जाता है कि बंदा असली है या नकली है। अल्लाह ताला हमें आखिरी वक्त ईमानदारों में से कर दे। कल मैंने वीडियो बनाई खजूरों की, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो मैं सबसे माजरत करती हूँ। इंसान हूँ, कभी कभी कोई गलती हो भी जाती है और बहुत दफ़ा ज़हन में कुछ और होता है, ज़बान से कुछ और निकल जाता है। ये हर किसी के साथ होता है। तो अपनी गलती पे नादिम होना, फिर अल्लाह के आगे निदामत के आंसू बहाना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब अल्लाह के खौफ से कोई रोता है, अल्लाह के इश्क में कोई रोता है, तो फरिश्ते आते हैं, अल्लाह के हुक्म से उन आंसुओं को उठाते हैं और अल्लाह की बारगाह में लेके जाते हैं। अल्लाह ये क्या चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ें हैं, हमारे पास तो नहीं है। इसलिए कि फरिश्ते तो रोते ही नहीं हैं, वो तो जब से अल्लाह ने बनाया हुआ है और जिसकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, वो तो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो काम करते हैं। एक दफ़ा फरिश्ते रोए थे जब जहन्नम को बनाया गया था, तो फरिश्ते बहुत रोए थे। फिर अल्लाह ने जब जन्नत को बनाया तो वो खुश हुए थे। अल्लाह ताला ने फिर इंसानों को, जिन्नातों को पैदा किया और फिर कुरान ने ख़बर दी है कि जो अच्छे इंसान होंगे, जिन्नात होंगे, वो मेरे बाग़ में जन्नत में जाएंगे, और जो मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ने वाले होंगे वो जहन्नम में जाएंगे।
یہ تو قرآن کی خبر ہے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہوا ہے، اچھے اعمال کا اچھا رزلٹ اور برے اعمال کا برا رزلٹ۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے ہی بلکہ توبہ کرے، اس لیے کہ موت کا وقت مقرر نہیں ہوتا، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آئے اور روح نکال کے لے جائے۔ تو ہمیں تو کوئی نہیں پتہ کہ کب آئے گا اور کب ہماری روح نکالی جائے گی، اس لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت توبے سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہر وقت اگر نہ کر سکے تو توبے کے 2 نفل تہجد کے وقت پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی اور جو آگے ہونے والے گناہ ہیں ان کی توبہ کر لیا کرے۔ کوئی برا کام دیکھو، کسی میں دیکھو تو استغفار پڑھو، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرے۔ پیارے ویورز، کھجوروں کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ کھجوریں آج تیار نہیں ہو سکی اس لیے کہ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو ذرا گھریلو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ کھجوروں کا پروگرام کل تک ملتوی کر دیتی ہوں۔ کھجوروں کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر صبح کے ٹائم 3 یا 5 کھجوریں کھائی جائے پورے بدن میں سارا دن طاقت رہتی ہے۔ اور میرا اپنا ایک اصول ہے بچپن سے کہ میں سحری کے وقت 3 کھجوریں کھا لیتی ہوں، اوپر سے دودھ پی لیتی ہوں اور اسی پہ میں روزہ رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ تھوڑی چائے بھی پی لیتی ہوں، روٹی بھی کھا لیتی ہوں، لیکن جو انرجی میرے بدن میں آتی ہے وہ کھجوروں سے اور دودھ سے آتی ہے، اور پورا دن نہ بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو نہ بھوک لگتی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی طبیعت خراب ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آپ کو دل کی بیماری ہو گئی ہے، دل کی بیماری ہو گئی ہے، آپ عجوہ کھجور کھایا کریں، عجوہ کھجور کھایا کریں۔ اور ان صحابی نے عجوہ کھجور کھائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو عجوہ کھجور دل کی بیماریوں کے لیے بہترین ہے، دوسری کھجوریں بھی دل کی بیماریوں کے لیے، کیلشیم اس میں ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں سب کچھ ہے، فائبر ہے، اس میں پروٹین بھی ہے۔ کل میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقتیں اور کتنی تاثیریں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی برکت، کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھجوروں کے پودے لگائے ہوئے ہیں، درخت لگائے ہوئے ہیں۔ آج بھی مدینہ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا باغ موجود ہے، اور اس میں اتنی خیر و برکتیں ہیں کہ دنیا جاتی ہے، مدینہ مکہ جاتی ہے، دنیا جاتی ہے، مخلوق جاتی ہے اور پیٹیاں بھر بھر کے لے کے آتی ہے اور کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ توحید کا اعلان فرمایا اور سب کو اللہ کی طرف بلایا۔ ایک یہودی تھا، اس کو بھی جب خبر ملی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کلمہ پڑھنے کے طرف بلاتے ہیں، توحید کا اعلان کرتے ہیں، وہ آیا ہاتھ میں کھجور لے کے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کھجور لگا دیں آج، اور کل اگر اس میں سے پودا نکل آیا، درخت بن گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے کھجور لی اور ایک باغ میں گئے اور اپنے ہاتھ مبارک سے وہ کھجور زمین میں لگا دی اور پھر واپس اپنی جگہ پہ تشریف لے گئے۔ اب شام کو کیا ہوا کہ وہ یہودی اسی جگہ پہ گیا اور
उस खजूर में से गुठली निकाल दी, इसलिए कि आम कानून है अल्लाह का कि वो हमेशा बीज में से पौधा निकलता है। उस यहूदी ने सोचा होगा कि मैं ये गुठली निकालूंगा तो ये पौधा उगेगा ही नहीं, लेकिन जहाँ जिस चीज़ को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक लग जाए और अल्लाह उसको पूरा ना कर दे, ये कैसे हो सकता है। सुबह जो वक्त मुकर्रर हुआ था कि दोनों ने जाके देखना था, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदी के साथ जाके वो पौधा देखना था, वो खजूर का दरख्त देखना था कि उसमें से दरख्त निकला है, बना है, पौधा निकल के बड़ा हुआ है। यहूदी तो अपने दिल में खुश था कि मैंने तो गुठली निकाली हुई है, अब कहाँ से यहाँ पौधा निकला होगा या कहाँ पे इसमें खजूरें निकली होंगी, और मैं सबको बताऊंगा कि नाउज़ुबिल्लाह ये बात है तो वो बात है, तो ये है तो वो है। फिर जब वहाँ पहुँचे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पीछे यहूदी भी था। उसने देखा कि इतना खूबसूरत दरख्त बड़ा हुआ है, उसमें खजूरें भी लगी हुई हैं। वो हैरान हुआ, उसने खजूर तोड़ी, पकी हुई खजूरें एक ही रात में। उसमें बिन गुठली के खजूर से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दरख्त निकाला, खजूर भी लगाई और साथ वो पक भी गई। एक खजूर तोड़ के उसको अंदर से देखा तो गुठली कोई नहीं थी। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो गुठली कोई नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा पड़े और फरमाया, गुठली आपने निकाली थी तो इसमें कहाँ से आती, आप ना निकालती तो इसमें ही होती। वो हैरान हुआ और रो पड़ा और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे बैठ के कलमा पढ़ दिया और ईमान का पौधा उसके दिल में जाग गया और उस मुसलमान हो गया। इस तरह कई वाक़यात हैं। इस तरह सूखी लकड़ियाँ जिसके ऊपर ना कोई वो है, पत्ते हैं, ना इसमें कोई जान तो इसके अंदर है, इसलिए कि ये जानदार है। हर इंसान दीन इस्लाम पे पैदा हुआ है, हर कोई दीन इस्लाम पे पैदा हुआ है। वालिदैन और उसके घर का माहौल ही उसको मुसलमान, ईसाई, यहूदी, काफिर, बुत परस्त, आतिश परस्त ही बना देते हैं। जिस तरह माहौल होगा, जिस तरह बड़े होंगे, उस तरह ही बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो सबको दीन इस्लाम पे पैदा किया हुआ है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह शुक्र है तेरा मालिक कि तूने हमें दीन इस्लाम पे पैदा किया, हमें उम्मती मुहम्मदिया में से रखा। हमारे दिलों पे तुमने ताले लगा दिए शिर्क से, कुफर से, बुत परस्ती से, आतिश परस्ती से, गाय परस्ती से, सूरज परस्ती से, चाँद परस्ती से, दरख्त परस्ती से ताले लगाए हुए हैं और हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। जैसे इस तरफ से ये पत्ते निकल रहे हैं, एक छोटा सा ये निकला हुआ है और एक ये है। इस तरह अल्लाह तो हमारे अंदर ईमान की इसी तरह कई पौधे उगाता रहे और हमें अपनी रहमत से दूर ना कर देना। हमें अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब कर देना और हमें हर नेमत का फैज़ अता कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला ईमान की दौलतें दे दे, ईमान की चाशनियाँ दे दे और खजूरों का फैज़ दे दे। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे और उनको सब्सक्राइब की तलकीन नहीं कर रहे, आपको मैं बार बार कह रही हूँ, हम मेरे से ताउन करें और इसको लाइक करें और पूरी वॉच करें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। सबको
جمعے کی یہ شب بہت بہت مبارک ہو، اور کل جمعے کا مبارک دن بہت بہت ہی مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔